पाकिस्तान ने यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद पर शदीद रद्दअमल का इजहार कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि यूरोपीय पार्लियामेंट में तौहीन रसालत क़वानीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक करारदाद पर मायूसी हुई। करारदाद हसास मामले से लाइल्मी पर मबनी और इम्तियाजी है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और क़वानीन से मुतालिक तबसरा गैर ज़रूरी और काबिल अफसोस है। पाकिस्तान की जानिब से यूरोपीय करारदाद की मजम्मत की गई है और ये कहा गया कि अदालती निज़ाम और क़वानीन से मुतालिक जो मामला है यूरोपीय करारदाद हसास मामले से लाइल्मी पर मबनी है। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से रद्दअमल दिया गया और पाकिस्तान ने यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट में तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़वानीन से मुतालिक करारदाद पर मायूसी हुई। करारदाद हसास मामले से लाइल्मी पर मबनी और इम्तियाजी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के बायस सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। लाहौर में आज से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले किए गए हैं, जिसका इतलाक़ आज से हो रहा है। इस हवाले से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके मुताबिक लाहौर में आज मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। आज और इतवार के रोज़ हर किस्म की कारोबारी सरगर्मियाँ को बंद रखा जाएगा, जबकि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और जो दूध दही की दुकानों के अलावा सब्ज़ी की और गोश्त की दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी, जबकि 6 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स को जो काम करने की इजाज़त दी गई है। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी आज मुकम्मल तौर पर बंद होगी, जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिर्फ 50% मुसाफिरों को जो की गुंजाइश के साथ सफ़र करने की उनको इजाज़त दी गई है। इसके अलावा सकाफती सरगर्मियाँ, सिनेमा, थिएटर्स, जिम्स, रेस्टोरेंट्स, हर किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं वो बंद रखी गई हैं। इंडोर और आउटडोर जितने भी गैदरिंग हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद रखने का हुक्म जारी किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने सूबे भर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। हैदराबाद में आज हुकूमती फैसले के बरक्स जुज़वी तौर पर ट्रांसपोर्ट बहाल रही। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाइयों के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दी। मजीद क्या अपडेट्स हैं, बदीन बस स्टैंड पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम शबीर आराई से जानेंगे। जी गुलाम शबीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की पेश नज़र सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उस पर मुकम्मल तौर पे आज से 16 मई तक जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं और साथ साथ जो मुसाफिर हैं वो भी अचानक परेशानी का शिकार हो चुके हैं। मैं आपको बताऊँ कि हैदराबाद शहर में ट्रांसपोर्ट बंद होने का नोटिफिकेशन आने के बाद आज जो है वो जुज़वी तौर पर ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उसने कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद तकरीबन 30 से 35 जो छोटी बड़ी जो मुसाफिर गाड़ियां हैं उनको फाइन किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम मुसाफिरों की बात करते हैं तो मुसाफिर जो हैं वो भी खासा हमें परेशान दिखाई दिया। आज सारा दिन जो है वो अचानक नोटिफिकेशन आने के बाद लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ कहीं कोई कराची जाना था, कोई मीरपुर खास जाना था, उनको परेशानी का सामना रहा। साथ साथ उन्होंने भी हुकूमत जब ट्रांसपोर्ट बंद कर रही है तो उसके साथ साथ कोई सॉल्यूशन निकाले या जुज़वी तौर पर ट्रांसपोर्ट को चलने दिया जाए ताकि जो निज़ाम है सारी सूरत हाल से आगाह रहते, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के शहरी कोरोना एसओपीज़ को खातिर में नहीं ला रहे। कोई कोरोना को मानने को तैयार नहीं तो कोई कहता है कि कोरोना मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम लायंस एरिया में होटल पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लायंस एरिया के इलाके में, जहाँ पर जो है वो चाय के होटल पे बड़ी रश नज़र आ रही है। लोगों ने चाहे वो कोरोना एसओपीज़ को फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। किसी ने भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया हुआ। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है। चाचा, आप बताइएगा, आपको कोरोना का भी पता है, फिर भी आपने ना मास्क लगाया हुआ है ना कोई ऐसी चीज़, आप बैठे हुए, क्या है? जिंदगी मौत उस्ताद अल्लाह के हाथ में, सब बेकार की बातें हमारे, हम तो दूर बैठे हैं। आपने भी नहीं मास्क वास्क कुछ नहीं लगाया हुआ, आप क्या फासले पे बैठे हुए ना?
तो मास्क का भी जो करीब बैठे हो तो मास्क लगाएं। अभी तो हम लोग इतने फासले पे बैठे हुए हैं तो मास्क की ज़रूरत तो नहीं है। मैं जो है वो होटल के मालिक से बात करने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। मास्क सबने मास्क पहने हुए, सबने मास्क तो पहने हुए, अमल तो करे, मगर लोग समझते नहीं है। भगा के भगाता हूँ, 3 दुकानें मैंने बंद रखे हुए इसी की वजह से। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।